अपनी अपनी सोच को मतलब दिखाया है कि उन्होंने अपनी अपनी राय बताई है कि हाँ भाई पृथ्वी ऐसे बनी, किसी ने कहा पृथ्वी ऐसी बनी। लेकिन सबसे पहले पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे पहला सिद्धांत वो दिया एक जर्मन दार्शनिक ने, मतलब जर्मनी के ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक, यहाँ पे बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम था इमैनुअल कांट। ये इमैनुअल कांट ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। जब इनके सिद्धांत को अन्य वैज्ञानिकों ने पढ़ा करने वाले, तो उन्होंने इनके सिद्धांत में थोड़े से चेंजेस किए और उन्होंने फिर एक नया सिद्धांत दे दिया, एक नई राय दे दी या एक मतलब थोड़ा नया सोच कर दिया, उसमें संशोधन करके बताया कि भाई हाँ पृथ्वी ऐसे है। तो इमैनुअल कांट ने जो बताया था उसको चेंज करके आपने क्या हुआ ये देखिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पृथ्वी कैसे बनी, इसको लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों की अपनी अपनी राय है। और सबसे पहले पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन दार्शनिक थे और एक विद्वान थे। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद अगली हेडिंग में ध्यान का पड़ेगा। तो 1976 में एक गणितज्ञ मतलब जो मैथमेटिशियन थे, 1976 में गणितज्ञ लॉपलेस, ये नाम है एक वैज्ञानिक का, लॉपलेस ने इसका संशोधन किया। इसका संशोधन किया, संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। तो जो इमैनुअल कांट ने बताया था कि पृथ्वी कैसे बनी, उसको इन्होंने पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद इन्होंने इमैनुअल कांट के जो विचार थे उसमें थोड़ा सा बदलाव किया और इन्होंने अपनी एक नई विचारधारा विचारधारा नहीं इसको कहेंगे, इन्होंने अपना एक जो मतलब नई सोच बताई कि हाँ पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से हो। तो जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने अपनी परिकल्पना दी, इनके हिसाब से पृथ्वी कैसे होनी चाहिए, उसको कहा गया निहारिका परिकल्पना। ठीक है। और इसके अनुसार इसमें इन्होंने क्या बताया कि ग्रहों का निर्माण, जो प्लैनेट्स हैं उनका निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। ठीक है। तो कैसे हुआ निर्माण जो ग्रहों का, इनके अनुसार, जो लॉपलेस के अनुसार, जो आखिर जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से। बाद में चैम्बरलेन और बोल्टन, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा और इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और सूर्य से दूर चला गया और धीरे धीरे यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संतुलित होकर यह ग्रहों के रूप में बदल गया। इसका मतलब क्या था कि जो ये बाद में चैम्बरलेन और बोल्टन, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी राय बताई कि भाई पृथ्वी ऐसे नहीं बनी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, कि ब्रह्मांड में आपको पता सूर्य है, तो सूर्य जो है उसके नजदीक से क्या हुआ कि मतलब एक तारा जो था वो सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था। जब वो सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था तो जो तारे के अंदर गुरुत्वाकर्षण था, तो तारे के गुरुत्वाकर्षण वहां से उधर अलग हो गया, तो वो अंश धीरे धीरे सूर्य से दूर होता चला। जब वो सूर्य से दूर होता चला गया तो वो धीरे धीरे जो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते जब वो सम्मिलित हो गया तो वो धीरे धीरे ग्रहों के रूप में बदल गया। ऐसा किसने बताया है? चैम्बरलेन और बोल्टन। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत। इसका मतलब है जो आज के वैज्ञानिक है ये क्या मानते हैं कि आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे है। तो पहला पॉइंट है आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा माने जाने वाला सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत जिसको पूरी दुनिया मानती हो कि हाँ इसी तरीके से पृथ्वी बनी है, तो उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत। इसमें बताया गया कि आखिर सभी ग्रह कैसे बने। तो 1920 में तो 1920 में एडविन हबल ने, ये वैज्ञानिक थे, एडविन हबल ने इसके प्रमाण दिए। किसके? बिग बैंग सिद्धांत के। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है मैंने आपको बता दिया कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या मानना है, आधुनिक राय क्या है, इसके बारे में एडविन हबल ने इसके प्रमाण दिए, इसके सबूत दिए कि हाँ बिग बैंग सिद्धांत में ये सब हुआ। और 1920 में इन्होंने ये सब